अभी तक जंगबंदी के मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि जंगबंदी की सबसे पहली खिलाफवर्जी इसराइल ने कर डाली। तोबा तोबा तोबा। ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। अभी बहुत ही चाव के साथ हमारे यहाँ जश्न शुरू किया गया था कि सदर ट्रंप ने एक नया धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि असल में मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लाने वाला कोई और नहीं, चाइना है। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल के प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ है आखिरकार, क्योंकि पाकिस्तानियों की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। ये रिकॉर्ड बन चुका है और हम आप सब देख रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता। ये भंगड़े डालने पर लग जाते हैं। लेकिन कल ही इन्होंने इतना तबाही मचाया था पूरा मीडिया पे कि देखे जी हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन आज के डेट में क्या निकल के आ रहा है कि जी सीज फायर तो अब टिका नहीं है। उसका अब आगे आने वाले टाइम में क्या बनेगा वो तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का क्या बनेगा वो जरूर सबको पता है। तो इसलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इम्प्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज़ फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई। आज दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इसराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहाँ पे जंगबंदी की बात हो रही है हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक़ वस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन पहले ही रोज इसराइल ने साफ तौर पर इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ईरान की हद तक तो अमेरिका के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान में हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और आज उन्होंने बदतरीन हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। यार जैसा भी है, अर्दली है, जो भी है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है यार, पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये क्या हो रहा है? जरा दोबारा सुने क्या कह रही है व्हाइट हाउस के तर्जुमान के लबनान तो हिस्सा ही नहीं है डील का। और शहबाज से फिर किस लिए ट्वीट करवाया था? जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। ये जरा दोबारा सुने। Today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu. तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई। तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। ये कह के ईरान को राजी किया गया है। अब सुने व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही है, ये जरा सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि उम्मत की पीठ पे कैसा खंजर घोंपा गया है। Already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed.
And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं ये हिस्सा था डील का। ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कालीबाफ ये हिस्सा था कि यूरेनियम की हम जारी रखेंगे। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है कि हम ईरान की विश लिस्ट मान लेंगे। तो भाई फिर क्यों झूठ बोला? किसने झूठ बोला? किसने किसको धोखा दिया? किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया? किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए? ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख लिखी जा रही है। उसके साथ ही सदर ट्रंप ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जंगबंदी है इसमें असल किरदार जो है वो चाइना का है। हमारे वाले तो कह रहे हैं हमारा है। सदर ट्रंप ने कहा कि असल किरदार जो है वो चाइना का है। वो लेकर आए हैं इन्हें इस मेज़ पर, जो मुज़ाकरात है उसकी मेज़ पर। अब आपको सुनवा दें कि अब से चंद दिन पहले जब इसहाक डार चाइना गए थे तो हमने आपको क्या बताया था, सुनिए। अंदर की खबर ये है जिस पर कल पाकिस्तान में एक बैठक भी हुई, और वो ये कि ईरान ने सीधा पाकिस्तान को कह दिया कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी इतनी पसली नहीं है, कल को आप हमारी सुलह करवा भी देते हैं, जो आप बार बार हमें कह रहे हैं कि हम उनकी बात मान जाएं। आपकी बात पर अगर हम कुछ करते भी हैं तो उन्होंने कल को आप पर भी हमला कर देना, उनका दिल किया, हम क्या हैं। तो आप क्या पिद्दी का शोरबा, आपने अमेरिका के साथ हमारी क्या सुलह करवानी है? हम आपके भरोसे ये सुलह नहीं कर सकते। अगर आप वाकई चाहते हैं तो चाइना बीच में आए तो हम कर सकते हैं। सुन लिया आपने। तो हमारी एक और खबर जो है वो वैलिडेट हो गई, एक और खबर जो है वो दुरुस्त निकल आई। अब इसे रॉयटर्स भी छाप रहा है, अल जज़ीरा भी छाप रहा है, पाकिस्तानी चैनल्स भी दे रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इसका सारा क्रेडिट जो है वो चाइना को दिया है, क्योंकि उसी दिन हमने आपको बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि हम आप पर एतबार नहीं कर सकते, आप किसी और तरफ से खेल रहे हैं, आप पर एतबार करेंगे तो फंस जाएंगे। उनको दरमियान में लेके आए और अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो दरमियान में आए तो ये जंग जो है ये रुकी है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ यही होता आता है और मतलब होता आ रहा है शुरू से, और अभी भी यही हो रहा है और आने वाले टाइम में भी यही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक सच्चाई पे बात नहीं करेंगे और जब तक उनकी आर्मी पूरे पाकिस्तान से अपना काम नहीं करना स्टार्ट कर देती है, मतलब काम तो कुछ और ही करती है ना, जो उसका काम है वो तो करती नहीं है कभी। तो आसिम मुनीर ये कर दिया, आसिम मुनीर ने वो कर दिया, देखे जी हमने ये हो गया वो हो गया, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा है? किसी जंग में तो मतलब सीज फायर का टूटने में कितना ही टाइम लगा, कुछ घंटे, उसके बाद से एक दूसरे पे हमला फिर से स्टार्ट हो गया। अब आने वाले टाइम में कितना और बढ़ेगा ये हमला, कितना तेज़ी आएगी वो तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों की बेइज्जती भरपूर होने वाली है। और जिस तरीके से भाई ट्रंप पलटी मारता है वो पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए पूरी दुनिया मतलब अब सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में बात करने वाला कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। तो ट्रंप को सिर्फ पाकिस्तान ही मिला जो कि ऑर्डर मान सकता है ट्रंप का, और पाकिस्तान ने वो बखूबी निभाया। तो भाई इसको तो इज्जत मिलनी है दुनिया में। आप भी रहेगा इस वीडियो पे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा, और अभी तक वीडियो बने इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।